सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पद्मे शिलां पद्मवर्णां तामिह पद्मेश्यं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं सिंलोके देवदुष्टामुदानां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीमेनस्य तां तां प्रणे आदित्यवर्णे कविकोटिदातो वनस्पतेत पुष्पोपविजातस्य भानिकवसानगन्धो वायान्तरायाश्चराया लक्ष्मी उमेत मामदेव सदा कीर्तिश्चामणिनाथा प्रातर्भोगाशास्त्रेत्तिविद्युन्नदातमे नृत्यवासामनाधिष्ठा लक्ष्मीनाश्याम्यम् अभोदेवतविद्युन्ना सर्वानुनमेग्रात् गन्धद्वारां दुरादुर्चां नृत्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपभयस्यं मनसक्तामुमाकोटिं वाचा भवानी सहितं नमामि। ओम माराधिक्यं महा ओम वाद्रमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मणं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वकष्टं विभवति सर्वपापं विनश्यति जलेन शीतलीकृत्य देवाभ्यन्तरम् आत्मा विरन्द्रं स्वात्मा विरन्द्रं महा देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्ति ओम श्रीमद्भागवत आख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं सागरात् श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि सर्वोपचाराते गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि मार्याधीनि सुगन्धेने व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदव्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि मार्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रभो मया पुष्पाणि पूजा सम्प्रतिक्रियातां पुष्पालिकां समर्पयामि। पुत्रे तन्मयतया तरोपिरे दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविन्दं यद्वक्त्र। आज ऐसे ही भाव विह्वल हो रही है अपनी प्रेमी के प्रेम में कि आज तो बिना चरण स्पर्श किए जाने नहीं दूंगी। प्रियतम से मिलना चाहती है यमुना मैया, लेकिन प्रियतम तो ससुर जी के सिर पे हैं, करे तो करे क्या। यमुना मैया का ये भाव जब देखा उछलने लगी यमुना मैया और वसुदेव जी के कंठ तक जल पहुंच गया। भगवान ने भाव समझा और छत से थोड़ा सा पाँव बाहर निकाला। जमुना ने स्पर्श किया और घुटने में शर्मिंदा होकर के गिर पड़ी। जल जो कंठ तक था वो चरणों में तक घुटनों तक आ गया।
वसुदेव जी आगे बढ़े और गोकुल में सब योग माया का प्रभाव है, सब गहरी नींद में सोए हैं। स्वयं देव यशोदा मैया को भी गहरी नींद आ रखी है और योग माया वहां पर एक सुंदर कन्या लेटी हुई है यशोदा मैया के साथ में। अपने बालक को वहां छोड़ा और उस योग माया कन्या को अपने छज में रख करके चुपचाप लौट आए। और जैसे ही गोकुल में से मथुरा पहुंचे, कारागृह में प्रवेश किए, दरवाजे अपने आप बंद होते गए और अंदर गए तो बेड़ियां अपने आप हाथों में आ गई। पांव में बेड़ियां फिर से लग गई, हाथों में जकड़ गई है बेड़ियां। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मुझे सिर पे धारण करते हैं उनके सारे बंधन में तोड़ देता हूँ। और जो योग माया के चक्कर में माया के वशीभूत होकर के अपने सिर में धारण करते हैं तो बेड़ियां स्वयं अपने आप लग जाती है। इधर पैरोदारों की नींद खुली, योग माया ने रोदन किया। योग माया का रोदन सुन करके पहरेदारों की जैसे नींद खुली तो वो कंस तक खबर दी, महाराज देवकी का 8वां संतान हो चुकी है। दौड़ के कंस आया, बोले कहाँ है? बोले क्या हुआ? बोले बेटी हुई है। बोले आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा। अरे इस आकाशवाणी का भी कोई भरोसा नहीं, पर क्या पता देवताओं की इसमें कोई चाल हो, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बोले लाओ। और योग माया का पांव पकड़ा और जैसे ही पटकने लगा, भगवती योग माया ने अपना पांव छुड़ाया। आकाश में चतुर्भुजी अष्टभुजी दुर्गा बनकर के प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय जय श्री राधे। योग माया बोली, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा रे? तुझे मारने वाला आ चुका है। बोले कहाँ? बोले ब्रजमंडल में आया। किसके घर? बोले ज्यादा हम नहीं बताते, ढूंढ ले। और योग माया अंतर ध्यान हो गई। अब तो कंस की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। तुरंत अपनी बहन के चरणों में गिर पड़ा, देव के मैया के, वसुदेव जी के। अरे बहना, आकाशवाणी ने कहा कि तेरी 8वीं संतान मेरा काल हो। अब ये देवी कहती है कि वो आ चुका है। अरे किसका भरोसा करे? मैंने तेरे 6 बच्चों को ऐसे ही मार दिया। मुझे क्षमा करो मैया, बहना मुझे क्षमा करो। क्या कहती देव की मैया, जिसके 6 पुत्रों को उसके आंखों के सामने मार दिया। उसी वक्त कारागृह से मुक्त किया और अपनी राजसभा में जाकर के कंस ने अपने राक्षसों को, अपने पहलवानों को, अपने दैत्यों को बुलाया, मीटिंग बिठाई। क्या किया जाए? जाओ पूरे ब्रजमंडल में 1 महीने के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका सब कर दो गोविंदाय नमः। अब उधर तो कंस के आदेश पर अत्याचार बढ़ने लगा, लेकिन इधर जाकर के देखते हैं गोकुल में कि वहां क्या हो रहा है। गोकुल में नंद बाबा के घर में एक दिन एक ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता की खूब सेवा नंद बाबा ने करी। भोजन खिलाया, दक्षिणा दी, पांव छुए। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा को ब्राह्मण देवता ने कहा पुत्रवान भवा। नंद बाबा बोले पंडित जी आशीर्वाद भी जरा सोच के दिया करो। अब इस बुढ़ापे में मैं पुत्रवान होऊंगा, 90 साल का मैं हो गया हूँ। अब तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा निकला है मुंह से तो हो। हम तुम्हारी तरफ से गोपाल संतान का जाप करेंगे।
पुत्र प्राप्ति का। संतान प्राप्ति के जो मंत्र हैं उसका जप करेंगे। पंडित जी करो, पर एक बात है, मेरे घर में तुम भूखे मत बैठे रहना। पहले खा लेना, फिर इच्छा करेगी थोड़ा आराम कर लेना, सो लेना, फिर इच्छा करेगी तो 2-4 मंत्र फेर देना। लेकिन ये मत करना पंडित जी कि सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो आप भी भूखे बैठे रहे। फलार जब बहनाई बनाती माताएं जैसे पाठ में बैठे हुए हैं तो पंडित जी सीटी गिन रहे हैं, आलू बन रहे हैं, कब लगेगा तड़का, कब आएगा। हा? तो पहले खा लो ना, सो लेना, फिर इच्छा करेगी तो 2-4 माला फेर देना, पर भूखे मत रहना। ठीक है। अब तो पंडित जी का जाप शुरू हो गया और इधर यशोदा मैया को लाभ होने लगा। 1, 2, 3, 4, 5 और जैसे 5वां मास प्रारंभ हुआ तो नंद बाबा की थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी। इस बुढ़ापे में संतान होगी तो थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि बुढ़ापे में संतान जिसकी होगी उसको कष्ट तो होगा। तो किसी ने सलाह दी कि ऐसा करो, अपनी बहन को बुला लो थोड़ा देख रेख के लिए। अरे जब बहनें बुआ बनती है ना तो कुछ ना कुछ तो बहनों को भी देना ही होता है, तो दे भी लेना और थोड़ा सेवा भी करा लेना। तो अपनी बहन को बुला लो। तो नंद बाबा ने यशोदा मैया की देख रेख के लिए सुनंदा बुआ को बुला लिया, सुनंदा बहन। अब सुनंदा यशोदा मैया की देख रेख में आज वो समय आया, देखा कि सुनंदा बुआ को भी नींद पड़ी है सबको। और जब सुनंदा बुआ की नींद खुली सबसे पहले तो झरोके से देखती है कि भाभी ठीक है कि नहीं, और देखा कि भाभी तो गहरी नींद में सोई हुई है और बगल में लाला पांव से साइकिल चला रहा है, लगा हुआ है, वो अंगूठा चूस रहा है। अब भला देखिए, विचार करिए कि जिस माँ का बालक जन्म लेता है, प्रसूति होती है, तो क्या उस वक्त वो माँ गहरी नींद में सोई होती है? उसको नींद आती है? अरे उस समय तो उसका दोबारा का जन्म होता है, तो नींद का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन ये तो भाई अद्भुत लीला है, भगवान की माया है, इसलिए गहरी नींद में सोई है और देखती है तो दौड़ के जाती है सुनंदा बुआ और देखती है कि क्या भयो, बोले लाला भयो। और जैसे देखा कि बेटा हुआ है तो उछलने लगती है, बोलती है गयो, ब्रज भाषा में बोलती, ब्रज की बोली में बोलती है, हो गया हो गया। तो जिसने सुना ग्वाल वालों ने बोले कहा भयो, बोले कचुना भयो। तो क्यों चिल्ला रही है जब कचुना भयो, तो क्यों बोलती है कि है गयो। बोले ये बताओ नंद बाबा है कहाँ? बोले नंद बाबा तो जो गांव के बाहर बट वृक्ष के नीचे प्राणायाम योग समाधि लगा रहा है। दौड़ के करके गई बुआ, बोले भैया भैया, क्योंकि दौड़ के गई, बुढ़ापा था, सांसें फूल रही थी। नंद बाबा बोले तू बता क्या? बोले कोई खुशखबरी तुझे सुनाऊं तो क्या देगा? बोले ध्यानियों को ब्राह्मणों को यही चिंता रहती है देगा क्या? अरे ये ले पकड़े चाबी, तिजोरी की चाबी पकड़, जो तेरी इच्छा होगी वो ले लेना, पर पहले खुशखबरी सुना। बोले लाला भयो तू बाप बन गया। अपने भाई को जब ये शुभ समाचार सुनाया तो आज नंद बाबा अपनी उम्र का भान भूल गए। 90 साल का बूढ़ा ऐसे उछलने लगा जैसे 15-20 साल का छोरा जो उछलता है, कूदता है।
दौड़ करके आए और सुनंदा बुआ सबसे पहले भगवान के दर्शन करती है और गाती है, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आया नंद लाला, मथुरा से आया रंग लाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। यशोदा मैया ने तुरंत पालने की व्यवस्था बनाई और यशोदा मैया ने तुरंत बालक को पालने में रखा। सुनंदा बुआ गाती है, चर मर करे पालना, चर मर करे पालना, चर मर करे पालना, चर मर करे पालना। ब्रजवासी बोले जियो ललना, ब्रजवासी बोले जियो ललना, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डुआ पूरा, यशोदा के घर आनंद हुआ, यशोदा के घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोकाना उआ उआ, मत रोकाना उआ उआ, मत रोकाना उआ उआ, मत रोकाना उआ उआ, समझाए सुनंदा बुआ, समझाए सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला,
पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, आ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे। सुनंदा बाबा बड़ी प्रसन्न है और नंद बाबा को प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। आज तुरंत अपने भाई उपनंद को बुलाया। अरे उपनंद, जल्दी से जल्दी ब्राह्मण देवताओं को खबर दो। ब्राह्मण देवता भी जल्दी से आए। जैसे आंगन में पहुंचे तो स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वाः स्वस्ति न स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ब्राह्मण देवता बोले बाबा जल्दी से जल्दी गंगा जी में जमुना जी में डुबकी लगा के आओ, पूजा करवानी है आपसे। नंद बाबा दौड़ के गए और जमुना जी में 108 डुबकी लगा के आए। एक छोरे ने नंद बाबा को सुंदर सी मिर्जे पहनाई, सुंदर सी धोती उड़वाई, एक सुंदर सी टोपी लगवाई, गले में माला डलवाई, तिलक लगवाया और शीशा दिखाया। 90 वर्ष का बूढ़ा आज ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी ब्याने जा रहा होगा। बिल्कुल 25 वर्ष का युवा जैसे लग रहा है। अब तो बाबा को बिठाया, ब्राह्मण देवताओं ने पूजा करवाई। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं अक्षन्न में वदंतो, अरे अक्ष चढ़ाओ। बाबा केला चढ़ा रहा। बाबा जरा जल का छींटा लगाओ, तो बाबा पैसा चढ़ा रहा है। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं अरे हम जो कह रहे हैं वो करना, जहां अक्षित चढ़ाना है वहां अक्षित ही चढ़ा, जहां छींटा लगाना वहां छींटा लगा। ये क्या कर रहा है? हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ कर रहा है। बोले बाबा ब्राह्मण देवता नाराज मत हो ना, मेरा मन पूजा में नहीं लग रहा है। तेरा मन कहाँ लग रहा है? बोले मेरा मन ना छोरे का मुंह देखने के लिए तरस रहा है। इस बुढ़ापे में उसने ना मेरे को बड़ा सताया है, बड़ा तरसाया है। जरा देख तो लूं, उसका मुंह तो देखूं एक बार। तो उसी वक्त नंद बाबा ने 2 लाख गायों का ब्राह्मणों को दान किया। 7 प्रकार के अनाजों का ढेर लगा करके, ऐसा नहीं कि बाटी से नहीं, गोरू से भी नहीं, सीधे ढेर लगा के दान। ब्राह्मण देवता बोले तुम जाओ, हम तुम्हारे बदले का पूजा पाठ अपने आप ही कर लेंगे, चिंता मत करो, संकल्प करो, जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। नंद बाबा ने किया, गए। अब इतनी देर में तो नंद बाबा के महल में पांव रखने की जगह नहीं, इतने लोग इकट्ठे हो गए और सूत लोग, मागध लोग, बंदी जन सब वृंदावली गा रहे हैं। नंद बाबा ने भी आज याचकों को अयाचक बनाता है और मानो कुबेर ने भी अपना भंडार खोल दिया हो। लाइन लगवा करके चलो, जो आए हाथ में वो देते हैं। किसी दरवाजे से चांदी के बर्तन, किसी दरवाजे से सोने के, कहीं हीरों की मालाएं लुटा रहे हैं बाबा। अब जो याचक लोग हैं, भिखारी लोग हैं, वो जाते हैं रास्ते में बातें करते अपने से, तो काल आया रे। एक बोल तो देख मैं तो चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का सब कुछ बर्तन आले, बोले तारी के तू कुछ अब कछुए ना लाया रे। ए देख हम क्या लाए हैं, सोने की थाली। बोले ये सोने की थाली कहाँ मिल रहे थे? बोले गेट नंबर 2 पे मिल रहे थे। वो चांदी के बर्तनों को फेंक देता है और फिर सोने वाली जो लाइन है जहाँ सोने के बर्तन मिल रहे हैं उस लाइन में लग जाता है। सोने वाला पूछता है दूसरे को, भैया तू कहाँ लाया? बोले तू कहाँ लाया? बोले मैं तो सोने के बर्तन आ रहे हैं। सोने के बर्तनों का क्या करेगा? ये देख हीरों की माला। बोले ये कौन सी गेट पे मिल रही थी? बोले ये 3 नंबर पे मिल रही थी। सोने के बर्तनों को फेंक देता है और हीरे जवाहरातों की लाइन पे लग जाता है। ये स्थिति आज
भाई जहां स्वयं लक्ष्मी नारायण अवतरित हो तो वहां कोई लक्ष्मी की कमी रही होगी। कुबेर ने भंडार खोल दिए और नंद बाबा ने याचकों को अयाचक बना दिया, धनवान बना दिया। जो उनके जेल खाने में बंद है उनको मुक्त कर दिया। और इधर यशोदा मैया को सब बधाई देने के लिए बधाइयां गाई जा रही है। सबसे पहले जो यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं वो हमारे सुभाष जी को जो है बधाई देंगे, और उसके बाद जो माताएं बैठी हुई हैं वो सुजाता बहन जी को बधाई देंगी कि चलो आपके पुण्य और प्रताप से आज इस कथा के माध्यम से भगवान के अवतरण की कथा सुनने को मिल रही है। तो सभी लोग बधाई देंगे पहले नंद बाबा को। यूं समझ लो कि नंद बाबा हमारे यजमान हैं, और सुजाता बहन को यशोदा मैया समझ करके बधाई देनी है। तो नंद बाबा बधाई हो। पुरुष है ही नहीं तो बैठे नहीं है। अब देखना माताएं कैसी यशोदा मैया को बधाई देती है। एक बार फिर से बोलो जरा, नंद बाबा बधाई हो। तो इनके पास माइक होते हुए भी जो आवाज नहीं आई, लेकिन अब देखना माताएं कैसे यशोदा मैया को बधाई देती है। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। देखा, ये है मातृशक्ति। फिर से बोलो, यशोदा मैया बधाई हो। माता यशोदा जायो लाल, बधाई सारे भगतानो। 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 बधाई सारे भगतानो, बधाई सारी संगतानो। बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे भगतानो। माता यशोदा जायो लाल, 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 बधाई सारे भगतानो। सभी लोग भाव से, सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए आज यो अंगना धन्य भयो है। 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 नंदलाला को जन्म 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 भयो है। नाचो रे नाचो देता, बधाई सारे भगतानो। नाचो रे नाचो देता, बधाई सारे भगतानो। बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे संगतानो। बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे संगतानो। माता यशोदा जायो लाल, बधाई सारे भगतानो। माता यशोदा जायो लाल, बधाई सारे भगतानो।
खबरिया सबनु सुनावा खुश खबरिया सबनु सुनावा खुश खबरिया सबनु सुनावा झूमो रे नाचो मौज उड़ावा 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 गाना लियो अवतार बधाई सारे भगतानो कान्हा लियो रे अवतार बधाई सारे भगतानो गाना लियो अवतार बधाई सारे भगतानो कान्हा लियो रे अवतार बधाई सारे भगतानो बधाई सारे भगतानो बधाई सारे संगतानो बधाई सारे भगतानो बधाई सारे संगतानो माता यशोदा जायो लाल बधाई सारे भगतानो माता यशोदा जायो लाल बधाई सारे भगतानो महलों में अंगना अंगना में पलना महलों में अंगना अंगन में पलना महलों में अंगना अंगना में पलना महलों में अंगना अंगने में पलना पलना में झूलो यशोदा को ललना पलने में झूलो यशोदा को ललना पलना में झूलो यशोदा को ललना पलने में झूलो यशोदा को ललना नजरे उतारो बारंबार नजरे उतारो बारंबार बधाई सारे भगतानो नजरे उतारो बारंबार बधाई सारे भगतानो 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 माता यशोदा जायो लाल 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 बधाई सारे भगतानो बधाई सारे भगतानो बधाई सारे भगतानो बोलो बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राम राधे 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 कृष्ण गोविंद राधे 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 कृष्ण गोविंद राधे राधे